नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम कश्यप आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग पे हम 3 टॉपिक्स लेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए और कहाँ करनी चाहिए। आइए देखते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग की, वेल्थ क्रिएशन की, अमीर बनने की, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि आज की महंगाई को देखते हुए, आज के घर खर्च को देखते हुए, कल जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी और कौन सा पेंशन प्लान मेरी नीड पे बेस्ट सूट करता है। हम मैथमेटिक कैलकुलेशन भी करेंगे और इन्फ्लेशन को भी काउंट करेंगे कि एग्जैक्टली क्या चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं एक आम आदमी का घर का खर्चा, आपके घर का खर्चा, मेरे घर का खर्चा और 1 तोला सोना। दोस्तों, 1992 आज से 30 साल पहले करीब करीब 10 रुपए लीटर दूध आता था। आज 2022 में दूध का रेट है 60 रुपए लीटर, 6% सालाना से ग्रो कर रहा है। 2042 आते आते जब आप और मैं रिटायर होंगे, हो सकता है दूध हमें 200 रुपए लीटर में लेना पड़े। अगर मैं एक आम आदमी के खर्चे की बात करूं, 30 इयर्स बैक इट वाज क्लोज टू 3000 रुपीज। आज आपके मेरे दिल्ली मुंबई जैसे शहर में आम आदमी का किचन का खर्चा 50,000 रुपए महीना है। सालाना 10% से ग्रो कर रहा है। इट इज एक्सपेक्टेड टू टच 4 लाख मंथली बेसिस बाय 2042। अगर मैं 1 तोला सोना की बात करूं तो 1992 में करीब करीब 3,000 रुपए का 10 ग्राम गोल्ड आता था। आज 1 तोला सोना 50,000 रुपए का है। आज 10% की सालाना ग्रोथ है इसमें, इन्फ्लेशन। और 2042 जब आप और मैं बुजुर्ग हो जाएंगे, हमारे बच्चों के शादी ब्याह होंगे, नाती पोतों का बर्थडे होगा, तब हो सकता है हमें 1 तोला सोना 4 लाख रुपए में खरीदना पड़े। दोस्तों, आम आदमी का घर का खर्चा अमूमन 1 तोला सोने के बराबर पड़ता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, और यही हाल रहा तो आपको और मुझे हो सकता है रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की जरूरत पड़े, ताकि मैं एक स्टैंडर्ड लाइफ, आज का लिविंग स्टैंडर्ड, आज के खर्चों के हिसाब से भविष्य में सर उठा के जी पाऊं। दोस्तों, अगर मैं सिर्फ 1 करोड़ के टारगेट की बात करूं, अभी मैं 5 करोड़ की बात नहीं कर रहा, कि अगर 1 करोड़ भी मैं जोड़ना चाहता हूं रिटायरमेंट से पहले अगले 20 साल में, और मेरी सेविंग पे मुझे 5% सालाना ब्याज आता है, तो कम से कम 25,000 रुपए महीने का सेविंग करना पड़ेगा, तब कहीं जाके 1 करोड़ रुपए जुटेगा। और यदि मेरी इन्वेस्टमेंट पे 10% का ग्रोथ है तो ये टारगेट 13,000 रुपए महीने में पॉसिबल है। और यदि 15% का ग्रोथ है तो आज यदि मैं 8,000 रुपए महीना जोड़ना शुरू करूं, उस पे 15% का ग्रोथ आए, तो अगले 20 साल में 1 करोड़ जुड़ जाएगा और मैं एक अच्छी रिटायर्ड लाइफ जी पाऊंगा। अभी क्वेश्चन यह है कि 15% का ग्रोथ जहां मिलता है वहां रिस्क है, और 5% ग्रोथ से तो टारगेट अचीव नहीं होने वाला। तो मैं क्या करूं, कहां निवेश करूं, कौन सा रिटायरमेंट प्लान लूं, सेफ वाला कि ग्रोथ वाला? अगर मैं LIC और PPF की सेफ्टी के साथ जाता हूं, रिटर्न सेफ हैं, गारंटेड हैं, लेकिन टारगेट अचीव नहीं होने वाले, वेल्थ क्रिएट नहीं होने वाली। और अगर मैं शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में या रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में जाता हूं, तो ग्रोथ तो अच्छी है लेकिन अनसर्टेनिटी है। जिस साल में रिटायर हुआ उसी साल शेयर बाजार गिर गया, तो इसका एक सॉल्यूशन है रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग या बैलेंस अप्रोच। आज मैं आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच बताता हूं कि सबसे पहले आप अपने पैसे के 3 हिस्से कर दीजिए। आप 5,000 दे सकते हैं, 10,000 दे सकते हैं, 25,000 दे सकते हैं, 3 हिस्से कर दीजिए। 33% से खरीदिए जीवन बीमा। जीवन बीमा जरूरी है, जरूर लीजिए, केवल 33% पैसे से। 33% पैसे को डालिए शॉर्ट टर्म सेविंग प्रोडक्ट में, क्योंकि रिटायरमेंट आने में बहुत समय है। बीच बीच में 2, 3, 4 साल के बाद इमरजेंसी भी आती है, शॉर्ट टर्म नीड भी आती है, और LIC और PPF जैसे सेफर प्रोडक्ट में लॉक इन होता है। यू कैनॉट विड्रॉ योर मनी इन अ मिड वे। और शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट में रिस्क होता है। हो सकता है जब मुझे पैसे की जरूरत हो तो शेयर बाजार गिरा हो, इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि पैसे के 3 हिस्से कीजिए। 33% से जीवन बीमा लीजिए,
33% से शॉर्ट टर्म नीड को कवर कीजिए और बाकी का 33% पैसा शेयर बाजार में डालें, म्यूचुअल फंड्स में डालें, रियल एस्टेट में डालें, आपका वेल्थ क्रिएट होगा। दोस्तों, अगर मैं इंडिया में अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट में, पीपीएफ में आपको 5, 6, 8% का ग्रोथ मिलेगा। अगर मैं सोने का ओवरऑल ग्रोथ देखूं तो 12-13% का ग्रोथ है। लेकिन वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड, सेंसेक्स, शेयर बाजार का ग्रोथ देखूं तो 15-18-20% की रेंज में पिछले 25 साल से और 40 साल से ये लेवल के रिटर्न्स बनते आए हैं। शेयर बाजार का इतिहास 40 साल का बेंचमार्क अवेलेबल है। सेंसेक्स निफ्टी आपने सुना होगा, जो सेंसेक्स अभी 62,000 लाइफ टाइम टच किया है सन 2022 में। इसकी शुरुआत 1979 में 100 रेट पॉइंट से हुई थी। सन 2000 में ये 5,000 का था, 2010 आते 17,000 का हुआ। आज सन 2022 में 62,000 टच कर चुका है। सालाना 17% की ग्रोथ भारतीय शेयर बाजार में लंबे समय के निवेशकों को मिली है। और अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो इंडिया का कोई भी फ्लेक्सी कैप डाइवर्सिफाइड फंड उठा लीजिए जो 15 साल से ज्यादा पुराना है, उसमें 15% सालाना से ऊपर की ग्रोथ आई है। और ऑन एन एवरेज हर वो व्यक्ति जिसने 15,000 रुपए महीना म्यूचुअल फंड एसआईपी में डाला, आज उसे 1 करोड़ रुपए मिल रहा है। ये हो चुका है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। तो मैं फिर वही बात बोल रहा हूं, अगर मैं 5, 10, 15% की ग्रोथ लूं, मान लीजिए आप 10,000 रुपए महीना दे सकते हैं कि भाई हम तो नौकरी करते हैं, इतना ही हम पे बचता है। यदि 5% सालाना ग्रोथ आपके 10,000 रुपए महीने पे आती है तो अगले 20 साल में आपका पैसा बनता है 41 लाख रुपीस। और यही ग्रोथ रेट यदि 15% होता है तो आपका पैसा बनता है 1.25 करोड़। अब क्वेश्चन फिर सेम है कि 5% ग्रोथ पे वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही, 15% ग्रोथ पर रिस्क एसोसिएटेड है। तो अगर मैं बैलेंस्ड अप्रोच लूं, कुछ पैसा एलआईसी में, पीपीएफ में, बैंक में रखूं, कुछ पैसे से म्यूचुअल फंड लूं, कुछ पैसे को गोल्ड में रखूं, कुछ रियल एस्टेट में डालूं, तो एक 10% की स्टैंडर्ड में बैलेंस्ड ग्रोथ मान के चलूं तो 10,000 रुपए महीना अगले 20 साल में 72 लाख के लगभग बन सकता है। और रिटायरमेंट में 20 साल 25 साल बाकी हैं, सब कुछ चलता रहा अच्छे से तो ठीक है, लेकिन सब कुछ अच्छे से नहीं चलता। कभी कभी लाइफ में फेलियर आता है। अगर प्लान ए फेल हुआ तो व्हाट इज प्लान बी? इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है ना। कोरोना हमने खुद ने देखा है, दुकान बंद हो गई, धंधा मंदा हो गया, नौकरी छूट गई, एक्सीडेंट हो गया। तो जो शॉर्ट टर्म सेविंग में आप 33% या 25% पैसा रखेंगे वो आपको इमरजेंसी में फायदा देगा। साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म नीड आती हैं, बच्चे का स्कूल एडमिशन, कॉलेज एडमिशन जैसे मिड वे के खर्चे आसानी से पूरे हो जाएंगे। और भगवान ना करे हम ही नहीं रहे, मैं रहा तो बहुत पैसा जोड़ूंगा, पेंशन की किटी बड़ी बन जाएगी, लेकिन नहीं रहा तो बीवी बच्चों को तो आज ही पेंशन चाहिए। तो जो 33% या 25% पैसा मैंने बोला जीवन बीमा कंपनी को दो, लाइफ इंश्योरेंस खरीदो ह्यूमन लाइफ के हिसाब से, वो आपकी फैमिली को एक क्लेम मिल जाएगा तो परिवार सर उठा के आपके बगैर भी शान से जी पाएगा। तो पैसे के 3 हिस्से कीजिए, 33% से लीजिए लाइफ इंश्योरेंस एज पर योर ह्यूमन लाइफ वैल्यू, सालाना आमदनी का 16 गुना। 33% से कीजिए शॉर्ट टर्म और इमरजेंसी की प्रोटेक्शन और बाकी के पैसे को डालिए शेयर बाजार में। दोस्तों, एलोकेशन 33, 40, 50% अलग अलग सेगमेंट में हो सकता है, परंतु यदि सच में सर उठा के शान से जीना है वृद्धावस्था में, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस मेंटेन करना है, तो पेंशन प्लान मत कीजिए, पेंशन की प्लानिंग कीजिए, कंप्लीट पोर्टफोलियो लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और एक अच्छा रिटायरमेंट सॉल्यूशन लीजिए। थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कीजिए, 10, 15, 20% पैसा आप स्पेयर कीजिए, आपकी लाइफ के सारे फाइनेंशियल टारगेट इजीली अचीव हो सकते हैं। आप एक अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बुलाइए और आज डिस्कस कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन सिर्फ हमने ट्रेनिंग और अवेयरनेस के लिए किया है। हम किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट नहीं कर रहे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। थैंक यू।